पुस्तके स्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। नमो नमः। नमः संस्कृताय। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र शर्मा आज की कक्षा में आपके सामने षष्ठी कक्षा के संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण पाठ को प्रस्तुत करूंगा। पाठ 10, पाठ का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः, अर्थात किसान जो हैं वो कर्मवीर होते हैं। इस पाठ के प्रथम श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। इसका प्रथम श्लोक है। इस पाठ के माध्यम से हम आपको श्लोकों का अनुवाद भी करवाएंगे और साथ ही अभ्यास का जो कार्य होगा वो भी करवाया जाएगा। और मध्य मध्य बीच बीच में इसके इन श्लोकों से कुछ प्रश्न भी आपसे किए जाएंगे जो आपका स्वकार्य होगा। आप सोचेंगे और उनके उत्तर स्वयं बताएंगे। प्रथम श्लोक है सूर्यस तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिकाः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। अर्थात सूर्यस तपतु, चाहे सूर्य तपन दे, चाहे सूर्य तपे, अर्थात सूर्य चाहे कितनी भी धूप क्यों ना फेंक रहा हो, और मेघाः वा वर्षन्तु, मेघा वा वर्षन्तु, मेघ बरसा रहे हों, क्या विपुलम जलम, घना जल, यानी बहुत ज़्यादा पानी बरसा रहे हो, चाहे बादल बरस रहे हो, चाहे सूर्य तप रहा हो। और कृषिका अर्थात किसान की पत्नी के लिए स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, कृषि को पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, अर्थात किसान और किसान की पत्नी दोनों नित्यम हमेशा शीतकाल यापी ठंड में भी कर्मठ बने रहते हैं, काम में संलग्न रहते हैं। अर्थात इसमें यह बताया है, यदि हम इसका संपूर्ण सान्वय के साथ अनुवाद करें तो देखिए, सूर्यस तपतु मेघा, चाहे सूर्य अपनी धूप को बहुत तेज करके तपन दे रहा हो, चाहे मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे बादल हैं वो अधिक जल बरसा रहे हों, चाहे शीतकाले अपि, और ठंड में भी, यानी प्रत्येक मौसम में, हर प्रकार के मौसम में कर्मठ बने रहते हैं। कौन? कृषिकौ, यानी हमेशा किसान और किसान की पत्नी है, हमेशा कार्य में संलग्न रहते हैं। आगे इसका द्वितीय श्लोक है। पहले इस श्लोक के अंतर्गत हम एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं और आप देखिएगा आपको श्लोक समझ में आया। कहा तपतु, कौन तप रहा है, कौन तपता है। के विपुलम जलम वर्षन्तु, कौन चाहे जल बरसा रहे हों। कौन मतलब अर्थात हमने संख्या पद के अंतर्गत पूछा है कि इसमें कौन घना जल बरसा रहे हों। कौ कर्मठौ स्तः, कौन कर्मठ हैं, हमने इनका जवाब देना है। आगे द्वितीय, सोच के रखिए प्रश्नों के उत्तर और आप कमेंट में बताएंगे। ग्रीष्मे शरीरम श्वेदम शीते कंपमयम सदा, इसमें बताया है, क्षमा चाहूँगा, ग्रीष्मे शरीरम सश्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षतः। इसमें बताया है ग्रीष्म में, गर्मी में, शरीर सश्वेदम, श्वेत के साथ, पसीने से तरबतर, यानी पसीना, सश्वेदम पसीना होता है। शीते ठंड में, कंपमयम कांपते हुए, सदा हमेशा, यानी गर्मी में पसीने से भरे हुए शरीर को और ठंड में कांपते हुए शरीर को लिए हुए, हलेन च कुदालेन, हल से और कुदाल से, कुदाल एक फावड़ा की तरह होता है, लोहे की कसी भी बोलते हैं उसको देसी भाषा में, और हलेन और कुदालेन यानी हल और कुदाल से, तौ वे दोनों तो क्षेत्राणि कर्षतः, वे दोनों खेत जोतते हैं। अर्थात गर्मी में अपने पसीने से भरे हुए शरीर के साथ और ठंड में कांपते हुए शरीर के साथ, वे दोनों कौन दोनों? किसान और किसान की पत्नी, वे दोनों सदा हमेशा हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से, क्षेत्राणि कर्षतः, यानी खेत को जोतते रहते हैं। अग्रिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पादयोर पदत्राणे शरीरम वशनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थात पादयोर पदत्राणे, पादयो अर्थात द्विवचन है, इसमें पाद शब्द से बना है। पाद का अर्थात पैर होता है, षष्ठी विभक्ति है, तो पैरों में
क्षमा चाहूँगा, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, पादयो हो, यानी सप्तमी पैरों में न नहीं है। पदत्राणी, पदत्राणी अर्थात पाँव की रक्षा करने वाले। पाँव की रक्षा कौन करते हैं? चप्पल और जूते। तो पाँव में चप्पल जूते नहीं हैं। और शरीर शरीर पर वशनानी नो, वशनानी नहीं है, कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, और जो जीवन है वो निर्धनता पूर्वक भरा हुआ है और कष्टों से भरा हुआ है, अर्थात निर्धन जीवन कष्ट से भरा हुआ है। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, और जो सुख है वो बहुत दूर ठहरता है, बड़ी दूर रुक के बैठा हुआ है। तो हमें इसमें यह बताया है कि पाँव में चप्पल जूते नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, और जो निर्धन जीवन है वो कष्टों से भरा हुआ है, और जो सुख है वो उससे बहुत दूर ठहरता है। आगे है, आगे इसमें कुछ आपके स्वकार्य के लिए प्रश्न पूछे हैं। कृषकाः केन कृषन्ति, अर्थात किसान किसके द्वारा खेत जोतते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या ठहरता है। कृषकः पदे कः लिंगः, अर्थात किसान पद में कौन सा लिंग है। कई बार छात्र क्या कर देते हैं, पदे अर्थात पद में ही लिंग बता देते हैं। अर्थात यहाँ पर पद जो पूछा है, पद का अर्थात शब्द होता है, इसका अर्थात शब्द होता है, यानी किसान शब्द में पूछा है। यहाँ पर जो पूछा गया शब्द है वो किसान के लिए है, किसान, कृषकः, इस पद में हमने लिंग बताना है। आगे है धनिकम शब्दस्य है विलोम पदम किम, धनिक शब्द का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, धनिक शब्द का विलोम शब्द श्लोक के अंदर प्रयोग किया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयतुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। इसमें बताया है कि गृहम जीर्णम, घर जो है, जीर्णम टूटा फूटा है, जीर्णम होता है नष्ट हुआ हुआ, जो कुछ टूटा फूटा हुआ होता है, जीर्णम खंडित होता है। न वर्षासु, न नहीं है, वर्षासु वर्षा में, वृष्टिम बारिश को, वारयितुम रोकने के लिए, क्षमम योग्य है, यानी जो उनका टूटा फूटा घर है वो बारिश में, बारिश के मौसम में जब वर्षा ऋतु आती है उस वर्षा ऋतु में बारिश को रोकने में योग्य नहीं है, क्षमता नहीं है उसके अंदर, असमर्थ है, उसका टूटा फूटा घर है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम, जो कर्मवीरता है उनकी, जो काम करने की शक्ति है, सामर्थ्य है उनका, कृषिकाणाम, किसानों की। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम, यानी किसानों की जो कर्मवीरता है उनको न नश्यति, नष्ट नहीं कर सकता है। अर्थात उनके ऊपर चाहे कितना भी दुख क्यों ना आए, वह अपनी कर्मवीरता को, अपने कार्य को, अपनी कार्य करने की सामर्थ्यता को नहीं छोड़ता है, वह हमेशा कार्य में संलग्न रहता है। इसका तात्पर्य यह है। आगे बढ़ते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाताया शुशका कंटकावृता। इस श्लोक में बताया है कि तयोः श्रमेण उन दोनों के परिश्रम से, तयोः अर्थात उन दोनों के, यहाँ पर बताया हो, इस शब्द का अर्थ होगा दोनों के, तयो का अर्थात दोनों के श्रम से, क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर तयो शब्द का अर्थ दोनों के, श्रमेण श्रम से, परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि, यानी सस्य क्या होता है, फसल, सस्य श्यामलाम आपने वंदे मातरम गीत में गाया भी होगा। सस्य पूर्णानि यानी फसलों से पूर्ण हो जाते हैं सर्वदा, हमेशा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उन दोनों के परिश्रम से खेत जो हैं वो हमेशा फसलों से हरे भरे, यानी फसलों से भरपूर नजर आते हैं, हमेशा भरे रहते हैं। और अपने परिश्रम का फल देखिए कैसे करते हैं। धरित्री, जो धरती माता है, जो धरती है, पृथ्वी है, वो सरसा रस से भर जाती है, रसीली हो जाती है, सरसा जाता हो जाती है। या जो शुष्क यानी सूखी हुई थी, और कंटक होते कांटे, आवृता भरी हुई है, जो कांटों से भरी हुई, और जो सूखी भूमि थी, जो सूखी धरती थी, वो भी रसीली हो जाती, वो भी रस से भर जाती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि दोनों के परिश्रम से ही जो फसल हैं, फसलों से भरे हुए खेत नजर आते हैं, हमेशा खेत खलियान जो हैं वो उनके परिश्रम से लहलहाते हैं, और जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई थी वो भी सरस हो जाती है, रस से भर जाती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप ये चित्र भी देख सकते हैं, एक किसान की मेहनत, एक किसान का परिश्रम, पूरे विश्व के लिए ही वो एक पिता के रूप में नजर आते हैं, एक पालक के रूप में नजर आते हैं, पूरे संसार का
पालन पोषण करते हैं। यदि किसान अपने खेत में अनाज न उगाए तो शायद इस सृष्टि का संचालन ही असंभव सा कार्य हो जाएगा। क्योंकि अब पहले तो आदिवासी होते थे या कोई जंगलों में रहने वाले व्यक्ति होते थे, हर कोई अपनी मेहनत से काम कर लेता था, अपना भोजन स्वयं ढूंढता था, अपना भोजन स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करता था। परंतु आज का जो व्यक्ति है वो बहुत अधिक, मैं ज़्यादा नहीं तो 50% व्यक्ति दूसरे के परिश्रम पर निर्भर करते हैं, दूसरे से परिश्रम करवाते हैं। यदि उनके पास धन दौलत न हो तो वो शायद अपने लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते। तो किसान का परिश्रम ही सबसे महान है और इस किसान को नमन भी है। आगे का श्लोक देखते हैं। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधान त्रिषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। ये आ गया जनपालकौ। जनपालक बोला गया है किसान को, जनपालक की संज्ञा दी गई है किसान को। तो यहाँ पे देखिए शाकम अन्नम, शाकम क्या होता है? शाक होता है सब्जी, अन्नम होता है अनाज। शाकम अन्नम अर्थात शाक सब्जी और अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर के, सर्वेभ्य सभी को, एव ही तौ वे दोनों, अर्थात वे दोनों सबको क्या प्रदान करते हैं? सब्जी, अनाज, फल, दूध इत्यादि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसके पश्चात आगे है क्षुधा त्रिषा आकुलौ, यानी क्षुधा होती है भूख, त्रिषा होती है प्यास, आकलु आकुल का मतलब होता है बेचैन। आकुलौ यानी वो जो दूसरों को फल सब्जी दूध इत्यादि देते हैं, अनाज देते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं? क्षुधा भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। ये सत्य है। खेतों में बहुत दूर तक कई बार पानी प्राप्त नहीं होता है और परिश्रम करते करते सोचता है कि मैं थोड़ा सा और कार्य कर लूँ तो उसके बाद ही पानी पी लूँगा, उसके बाद ही खाना खा लूँगा। यानी भूखा और प्यासा भी खेतों में लगा रहता है क्योंकि निर्धन जीवन है, कई बार तो खाना प्राप्त भी नहीं हो पाता है। तो क्षुधा त्रिषा आकुलौ यानी भूख और प्यास से बेचैन वे दोनों। आकुलो यहाँ पे द्विवचन है, देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए, किसान और किसान दंपत्ति दोनों के लिए लगाया है। तो नित्यम हमेशा लगातार, विचित्रौ विचित्र हैं, जनपालकौ कितने अद्भुत और कितने विचित्र जनपालक हैं। यानी भूखे और प्यास से ही नित्यम लगातार लगे रहते हैं और हमें वो जनों का पालन करते हैं, हम जैसे जनों का पालन करते हैं, हमें वो सब्जी अन्न फल दूध आदि देते हैं, प्रदान करते हैं और खुद स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। और इस प्रकार के किस प्रकार के वो विचित्र जनपालक हैं, ये हमने श्लोक का अनुवाद किया। इसके पश्चात इसमें कुछ प्रश्न करते हैं आपके स्व कार्य के लिए। केषाम कर्म वीरत्वं न नश्यति, किनकी कर्म वीरता को नष्ट नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। तो श्रमेण का सरसा भवति, श्रमेण परिश्रम के द्वारा, का सरसा भवति कौन रस से भर जाती है। पृथ्वी शब्दस्य पर्याय पदम किम, पृथ्वी शब्द के पर्याय पद बताइए। कोई भी शब्द है, किसी भी कोई भी धातु है, कोई शब्द है, शब्दकोश के माध्यम से यदि आप कोई व्याकरण का कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी भाषा के अंदर आप देखेंगे तो शब्द के, यदि आप एक शब्द के दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ, चौथा अर्थ, इस प्रकार से अगर आपको अर्थों का पता है या उनके पर्याय शब्द या समानार्थक शब्दों का पता है तो आपको वो भाषा स्वयमेव ही दृढ़ बना देती है। कैसे? देखिए, मनुष्य के पास सबसे आवश्यक है कि उसके पास शब्दकोश का होना अनिवार्य है और शब्दकोश के अंतर्गत यदि हम पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द और विलोम शब्द दोनों शब्दों को कर लीजिए, आपके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार होगा। आप बहुत सारे शब्दों को जान पाएंगे, उसके अर्थ को, उसके तात्पर्य को जान पाएंगे। आगे चलते हैं। पंचम श्लोक, अंतिम श्लोक है शाकम, क्षमा चाहूँगा यह श्लोक हो चुका है। उनके पास यह भी एक चर्चा का विषय है कि किसान के पास दूध कैसे प्रदान करता है। वह किसान है और पशुओं का पालन करता है और तब वो हमसे दूध भी वो हमें पहुंचाता है। यदि किसान नहीं होगा तो पशुपालन भी बहुत मुश्किल हो सकता है। एक अन्य लोगों के लिए पशुओं का पालन बहुत मुश्किल है। अब कई सोचते होंगे कि पशु तो कोई अन्य भी पाल सकते हैं। जी नहीं, अन्य पालते जरूर हैं, लेकिन किसान पर बहुत हद तक डिपेंडेड होते हैं, बहुत हद तक वो निर्भर होते हैं उनके ऊपर। तो उनकी निर्भरता किसान के ऊपर ही होती है। यदि किसान नहीं होगा, किसान अपने खेत के अंदर घास इत्यादि नहीं उगाएगा तो अन्य का भी पशुपालन बहुत असंभव है। आगे चलते हैं। इसमें एक और प्रश्नों की वो है आपके स्व कार्य के लिए। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति,
कृषकाः सर्वेभ्यः सबको किम किम यच्छन्ति, सबको क्या क्या देते हैं। पिपाशा शब्दस्य, पिपाशा शब्द का पर्याय पदम किम, पर्याय शब्द क्या है, पिपाशा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। कृषा कौ जनपालकौ, कौ कौन, जनपालकौ उसका है कौन, जनपालक हैं, जनपालक कौन है। ठीक है, आगे मैंने आपको ये इकट्ठे दिए हैं ताकि छात्र को एक बार यहाँ से प्रश्न देख करके वो पुनः श्लोक की ओर अग्रसर हो और श्लोक के अंदर से पुनरावृत्ति करके अपनी सिंहावलोकनम करके एक बार देख करके वह उस श्लोक को दृढ़तापूर्वक याद कर सकता है और अच्छी तरह से समझ सकता है। परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यह उसकी शिक्षा है। यहाँ पर ये शिक्षा दी गई है। कृषिकाणाम समादरम कुर्वन्तु, जो किसान हैं उनका हमेशा आदर करना चाहिए। तीसरा है साक्षात कृषकई एव सामग्री क्रेतव्या, साक्षात डायरेक्ट, साक्षात सीधे सीधे तौर पर कृषकई किसानों के द्वारा ही एव ही सामग्री जो भी सामान है क्रेतव्या खरीदना चाहिए, साक्षात किसानों से सामान खरीदेंगे, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा कि साक्षात किसानों से खरीदने के बाद जो बीच में दलाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, जो जिसकी जो महंगाई है, उसका पूरा पैसा जो है वो सीधा किसान को मिलेगा और ग्राहक जो है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो वस्तु वह खेत से ही लेकर के आता है या फिर किसान से ही सीधे लेकर के आता है तो उसको वह वस्तु कम रुपए में भी मिलेगी। यह इस पाठ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है। चलिए अब कृषिका क्रम विरा के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इसमें उच्चारण करने के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। सूर्य स तपतु शीतकाले अपि ग्रीष्मे पतत्राणे क्षुधा त्रिषा कुलौ, इसके अंदर संधि टूटती है त्रिषा जमा आकुलौ। ठीक है, आगे है जीर्णम वारयितुम सस्यपूर्णानि कंटकावृता। मैं इनकी हिंदी भी बता देता हूँ। सूर्य तपतु, सूर्य तपंदे या सूर्य तपे, शीतकाले आपी ठंड में भी, ग्रीष्म में गर्मी में, पदत्राणे पदत्राणे होते हैं, यहाँ पर द्विवचन के लिए प्रयोग हुआ है तो चप्पल या जूते प्रयोग कर सकते हैं आप। क्षुधा त्रिषा कुलौ, भूख और प्यास से दोनों व्याकुल। जीर्णम टूटा फूटा, वारयितुम दूर करने के लिए, सस्यपूर्णानि फसलों से भरे हुए, कंटकावृता कांटों से भरी हुई। इसके बाद द्वितीय प्रश्न है, इसमें श्लोकांशों को जोड़ना है। यहाँ पर इसके सामने मैंने इनके उत्तर रख दिए हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु, घर गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयतुम क्षमम, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। यहाँ पर इसके उत्तर जो दिए गए हैं वो साक्षात दिए जा चुके हैं। आपको इसमें मिलान करने के लिए प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वशनानि नो, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। और अंतिम है धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तृतीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने जो सही कथन उसके सामने आम लिखेंगे और अनुपयुक्त कथन के सामने न लिखेंगे। कृषिकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, मैंने उत्तर यहाँ पे इसके सामने दिए गए हैं। तो देखिए किसान जो हैं वो सभी को अन्न प्रदान करते हैं। यच्छन्ति दा धातु योग हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, इसका ध्यान रखेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे द्वितीया हिंदी में द्वितीया का अर्थ देंगे परंतु विभक्ति चतुर्थी ही लगेगी। इसके पश्चात यहाँ पर आम लगा दिया है। कृषिकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन जो कष्टों से भरा हुआ नहीं होता है, गलत बोला इसलिए यहाँ पर न आएगा। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, जो किसान हैं वो खेतों को फसलों से भर देते हैं, जी हाँ भर देते हैं, आम आएगा। शीते शरीरे कंपनम न भवति, ठंड में शरीर के अंदर कंपन नहीं होती है, बिल्कुल गलत, ठंड में शरीर में कंपन होती है। श्रमेण यहाँ पे न आ जाएगा इसी वजह से। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, जो मेहनत से जो धरती है वो रसीली हो जाती है, रस से भर जाती है, जी हाँ भर जाती है, इसलिए इसमें आम आएगा। इसके पश्चात चतुर्थ प्रश्न है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखतः। ऊपर कुछ आपको शब्द दिए गए हों, दो शब्द दिए गए हैं, इनको उठा करके यहाँ पर इनके सामने रखना था, यहाँ पर रख दिए गए हैं। वसनानि वस्त्राणि, सूर्य रवि,
तृषा पिपाशा विपुलम अधिकम जीर्णम जर्जरम धरित्री पृथ्वी, ये इनके समानार्थक शब्द हैं। आगे चलते हैं। पंचम प्रश्न मंजूषातः विलोम पदानि लिखत। मंजूषा से विलोम शब्द लिखने हैं। ये ऊपर दो शब्द दिए गए हैं। इस तरह से आपके पास सामने यहाँ पर मंजूषा दी जाएगी। मंजूषा का अर्थ क्या होता है? एक पेटी का होती है। ये इस प्रकार की मंजूषा होती है ये। और जो इस बॉक्स के अंदर, आप जिसको आंग्ल भाषा में बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर जो लिखे गए शब्द होते हैं वो मंजूषा ही होती है, मंजूषातः। और कई छात्र मंजूषातः को कई बार खाली स्थानों में भर के आ जाते हैं। मंजूषा का अर्थात बॉक्स होता है, एक पेटी का होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुखम दुखम दूरे ही। सुखम का अर्थ विलोम शब्द बदल दिया है, सुखम दुखम। दूरे का अर्थ पार्श्वे। निर्धनम धनिकम। क्षमम अक्षमम। ग्रीष्मे शीते। सरसा निरसा। इस तरह से इनके सबके विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे चलते हैं। षष्ठ प्रश्न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। षष्ठी कक्षायाः कृते प्रश्नानाम उत्तराणि अति महत्वपूर्णानि सन्ति। ये 5 अंक लेकर के आते हैं, तो आपको ये प्रश्न बड़े अवधान से सुनना है। कृषकाः केन क्षेत्राणि कृषन्ति? कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कृषन्ति। अर्थात हल से और कुदाल से खेत जोतते हैं। केषां कर्म वीरत्वं न नश्यति। इनके कर्म वीरता को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कृषिकाणाम, किसानों की कर्म वीरता को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके पश्चात है श्रमेण का सरसा भवति। श्रम से कौन, यानी मेहनत से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रस से भर जाती है? वो है धरित्री। क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे धरित्री लिखा हुआ है, यहाँ पे धरित्री आएगा, ये आ की मात्रा नहीं आएगी। धरित्री सरसा भवति, यानी जो धरती है वो रस से भर जाती है। चतुर्थ प्रश्न है कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। जो किसान हैं वो सबको क्या क्या देते हैं? कृषकाः सर्वेभ्यः साकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति। जो किसान हैं वो सभी को सब्जी, अन्न, दूध आदि और देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो आपसे बीच बीच में प्रश्न पूछे गए थे स्वकार्य के लिए, आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। एक कृषकः शब्द है। कृषक शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। आगे है कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। जो किसान से दूर क्या ठहरता है? किसान से दूर क्या ठहरता है? सुख ठहरता है। तो किसान से दूर जो ठहरता है वो सुख है, जो हमेशा उससे दूर रहता है। यानी किसान जो है वो हमेशा दुखों के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करता है, सर्वदा हमेशा अपने दुखी जीवन को लेकर के चलता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।